Hello and welcome to another lecture of मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एफ। नीचे इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिसेस का, इसको सॉल्व करके हमने एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आ गया, हमें फाइंड करना है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये हमने फाइंड करना है। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3 है रियल नंबर 3, इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रियल नंबर जब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं, ये बन जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w। 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलता है इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं तो इसको हम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा x + 4, इसी तरह 6 + x + y, इसी तरह -1 + 3 + w, इसी तरह 2w + 3। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3x 3y 3z एंड 3w लेगा x + 4 6 + x + y 2 + w एंड 2w + 3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है एक दूसरे के, तो हमें पता है जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं उसका मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिसेस के जो करेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3x - x = 4, ठीक। ये आ जाएगा 2x = 4, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब सेकंड एलिमेंट हम ले लेंगे। सेकंड एलिमेंट के इक्वल 3y = 6x + y, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता है 3y, ये y इस तरफ आ जाएगा तो -6 प्लस ये हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2। 2y = 8, तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी y की 4, ठीक। थर्ड हम ले लेंगे ये वाला, इक्वल ले लेंगे इसके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये w आ जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है। अब आखिरी z की वैल्यू बचती है, सो 3z = 2 + w। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 + 3, तो ये आ जाएगा 3z = 5, सो z की वैल्यू आ जाएगी
5/3। इसी तरह सारी वैल्यूज फाइंड हो गई x, y, z एंड w की। इक्वेशन गिवन था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों इक्वल थे ये, तो हर एक करस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स को हमने इक्वल ले लिया एक दूसरे के, जिससे ये इक्वेशन बन गई। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने जो अननोन वैल्यूज़ थी वो सारी फाइंड कर ली। तो इसी तरह के इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से फाइंड होंगे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला हो, कोई भी बात समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट में हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।